हाय, वेलकम टू माय चैनल। मैं लोकेश सर, मैं फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। देखिए, आज मैं फिर से नया स्ट्रक्चर लेकर आया हूं। स्ट्रक्चर में क्या है, ये सिंपल है, बहुत भारी भी नहीं है। कि अगर किसी सेंटेंस में लगा हो कहीं पीछे, तुम्हें सुबह में जगना पड़ता है, उसे त्यागपत्र देना है, आपको एक कार खरीदनी है, उन लोगों को वहां जाना होता है, उसे मेरी मदद करनी है। ऐसे सेंटेंसेज हो तो कैसे बनाएंगे? ऐसे सेंटेंसेज के लास्ट में जो होता है, क्या लगा होता है? जैसे देखिएगा, लास्ट में लगा होगा पढ़ता है, पढ़ती है, या पढ़ते हैं भी हो जाएगा, ना होता है या ना है। ऐसा लगा हो तो समझ लेंगे कि उसको कैसे बनाना है। तो अगर पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, ना है, नी है, ने है, कुछ भी लगा हो, या ना होता है, ना नी होती है लगा हो, तो उसमें हम क्या करेंगे? हैज हैव के बाद में टू प्लस V1 का प्रयोग करेंगे। अब इस बात का ध्यान रखिए, आप सबको पता होगा कि हैज वहां लगाते हैं जहां पे सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो, और हैव वहां लगाते हैं जहां सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल हो। मतलब सब्जेक्ट अगर एक व्यक्ति वस्तु है तो वहां हैज लगाएंगे, सब्जेक्ट एक से ज्यादा व्यक्ति वस्तु है वहां पे हैव लगाएंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे, आई और यू सिंगुलर होने के बावजूद भी इसके साथ क्या लगता है? हैव का प्रयोग होता है। जैसे आप सेंटेंस में देखिएगा, मुझे काम करना पड़ता है, अंत में क्या लगा हुआ है? पड़ता है। मुझे काम करना है, अंत में क्या लगा हुआ है? ना है। या मुझे काम करना होता है, यानी ना होता है। अगर ऐसे वाक्य हों तो तीनों को हम एक ही तरीके से बना सकते हैं। जैसे मुझे काम करना पड़ता है, मुझे काम करना है, या मुझे काम करना होता है। इसमें सब्जेक्ट कौन है? मुझे। मुझे का मीनिंग क्या हो जाएगा? आई। और आई के साथ क्या लगाते हैं? हैव। क्योंकि आई सिंगुलर है, फिर भी इसके साथ क्या लगाते हैं? आई और यू के साथ हमेशा हैव लगाते हैं। लेकिन इसके बाद जो भी सब्जेक्ट हुआ उसके साथ सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव लगाएंगे। जैसे आई हैव टू, काम करना का मीनिंग क्या हो जाएगा? वर्क। आई हैव टू वर्क। हम इसको ऐसे बना सकते हैं। काम करने का एक और मीनिंग होता है, जैसे बना देंगे आई हैव टू डू द वर्क। हम ऐसे बना सकते हैं आई हैव टू डू द वर्क। ये भी क्या है? सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है? सेम है। जैसे उसे दौड़ना है, अंत में क्या लगा हुआ है? ना है लगा हुआ है। उसे दौड़ना पड़ता है ना? आप पढ़ता है कह दीजिए, ना पड़ता है, बात बराबर है। उसे दौड़ना होता है, ना होता है। तीनों जो सेंटेंसेज है एक ही तरीके से बनेंगे। उसे का मीनिंग क्या होगा? ही। और उसे से एक व्यक्ति का बोध हो रहा है, इसलिए इसके साथ क्या करेंगे? हैज का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद में टू का प्रयोग करेंगे। देखिए, बार बार तीनों नहीं लिखा रहेगा, इसमें से कोई एक लिखा रह सकता है। जैसे उसे दौड़ना है हो सकता है, उसे दौड़ना पड़ता है हो सकता है ना, या उसे दौड़ना होता है, ये भी हो सकता है। कहीं भी तीनों एक साथ नहीं आएगा। लेकिन ये जो तीन तरीका से लग रहा है, इसमें से कोई एक भी रहे, फिर भी उसके साथ हैज हैव के बाद में टू लगा के बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा? ही हैज टू। दौड़ना का मीनिंग क्या हो जाएगा? रन। ही हैज टू रन। आगे देखते हैं। आगे है, तीन सेंटेंसेस में और है। तुम्हें अंग्रेजी सीखनी है, केवल नी है लगा हुआ है। देखिए, ना है, नी है, वो अकॉर्डिंग टू हिंदी सेंटेंसेस बदल जाएगा, है ना? तुम्हें अंग्रेजी सीखनी है, तुम्हें क्या हो जाएगी अंग्रेजी? यू। यू के साथ क्या लगाते हैं? हैव। उसके बाद में क्या हो जाएगा? टू। और सीखनी यानी सीखना का अंग्रेजी क्या होगा? लर्न। LEARN, लर्न। और क्या सीखनी है? ऑब्जेक्ट में है इंग्लिश। अगर होता तुम्हें हिंदी सीखनी है तो क्या होता? यू हैव टू लर्न हिंदी। तुम्हें अंग्रेजी सीखनी है, यू हैव टू लर्न इंग्लिश। ठीक है। रवि को घर जाना है, तो रवि का क्या हो जाएगा? रवि। रवि चूंकि सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ क्या कर देंगे? हैज टू। क्या हो जाएगा? गो होम। रवि हैज टू गो होम। बहुत लोग सोचेंगे कि हम यहाँ पे हाउस का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि रवि हैज टू गो टू हाउस लगाना पड़ेगा। गो टू हाउस। इसके पीछे कारण है, हम जब एडवर्ब पढ़ाएंगे तो इसके बारे में बता देंगे। होम के पहले कोई प्रीपोजिशन सामान्यतः नहीं लगाते हैं, है ना? क्या हो जाएगा? रवि हैज टू गो होम या रवि हैज टू गो टू हाउस। फिर कहेंगे इसमें दो गो टू कहां से आ गया? देखिए, एक तो टू हैज हैव के साथ आएगा, और दूसरा जो होता है गो के बाद हम टू तो लगाते हैं, गो टू पटना, गो टू दिल्ली लगाते हैं ना। ठीक है। उन लोगों को भीख मांगनी पड़ती है, तो अंत में क्या लगा हुआ है? पड़ती है ना? तो उन लोगों का मीनिंग क्या हो जाएगा? दे। दे से प्लूरल का बोध हो रहा है, मतलब बहुत सारे लोगों का बोध हो रहा है, तो क्या होगा? दे इसके साथ हैव हो जाएगा।
दे हैव टू, भीख मांगने की अंग्रेजी क्या होता है? बेग, BEG, बेग। इसका मतलब हो जाएगा भीख मांगना या भीख मांगनी, है ना। तो दे हैव टू बेग। आशा करते इसमें आपको समझ में आया होगा, लेकिन इस पे कुछ आधारित ट्रांसलेशन दिए गए हैं। इसको क्या करना है, आपको बनाना है। आप इसको कॉपी में उतार लेंगे, और जो लोग चाहते हैं इसको कमेंट बॉक्स में लिखना तो कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, लेकिन ज्यादा अच्छा होगा कि आप इसको कॉपी में जरूर उतारें, क्योंकि बार बार वीडियो देखेंगे नहीं, इसलिए कॉपी में रहेगा तब आसानी से इसको देख लेंगे। जैसे उन लोगों को टहलना है, तो कुछ लोगों को इसकी मीनिंग नहीं आती है, कुछ कुछ वर्ड्स में दिक्कत होता है। जिन्हें आती है तो अच्छी बात है, जिन्हें नहीं आती है वो देख लेंगे। टहलना का मीनिंग क्या हो जाएगा? वॉक, WALK, वॉक। तुम्हें सुबह में जगना है ना। जगना क्या हो जाएगा? गेट अप। और सुबह में क्या क्या हो जाएगा? इन दी मॉर्निंग, इन दी मॉर्निंग। ठीक है। उसे त्याग पत्र देना है। देखिए, त्याग पत्र का ही मीनिंग होता है रिजाइन, RESIGN। त्याग पत्र का ही मीनिंग क्या होता है? रिजाइन। ठीक है। त्याग पत्र देना, इसका ही एक साथ मीनिंग हो जाएगा रिजाइन। आपको एक कार खरीदनी है, खरीदने की अंग्रेजी क्या हो जाएगा? बाई। यू हैव टू, सॉरी बनाना नहीं है इसको, आपको एक कार खरीदनी है, कार का कार्य हो जाएगा। उन लोगों को वहां जाना है, सबको पता है जाना का मीनिंग वो होगा, वहां का मीनिंग देयर होगा। उसे मेरी मदद करनी है, मदद करने का मीनिंग क्या हो जाएगा? हेल्प, हेल्प, है ना। ठीक है। आप इसको बनाएंगे कॉपी में, और आप कमेंट बॉक्स में इसको लिख सकते हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और इसे प्लीज अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।